हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में अब तक हमने क्या पढ़ा? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पैनक्रियाज। और फ्रेंड, पैनक्रियाज मैंने इतनी सरल भाषा में, इतने आसान शब्दों में समझाया कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताओ। और जैसा कि आज आप थंबनेल पे देख रहे हो, तो आज हम बात करेंगे लीवर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, असेसरी ऑर्गन है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। खासकर इसके जो फंक्शन है ना, वहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। फिर भी आपको पूरा पता होना चाहिए कि लीवर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड, लीवर स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को या इस वीडियो को शेयर किया करो। अरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, उस दिन फिर मैं लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा। जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक ऐसे ही रिकॉर्डेड क्लासें चलती रहेगी। और जैसे ही अभी 1-2 महीने बाद जैसे बीएससी नर्सिंग जीएनएम की क्लास स्टार्ट होगी, तो फिर हम फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग और जो सब्जेक्ट हैं वो भी स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जैसे ही बच्चा या स्टूडेंट नर्सिंग करने आता है तो उसका पाला और सबसे टिपिकल्ट उसको लगती है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। और सबसे पहले ये आनी चाहिए, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं आएगी तो आप कैसे ऑर्गन के बारे में समझोगे, ऑर्गन की डिजीज के बारे में कैसे समझोगे, प्रोसीजर को कैसे समझोगे। आपको यही पता नहीं होगा कि इसोफेगस क्या होती है, स्टोमक क्या होती है, उसके प्रोसीजर को कैसे करोगे फिर। तो आपको एनाटॉमी एकदम आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, लीवर, जिसको हिंदी में बोलते हैं यकृत। हिंदी में याद करो या नहीं करो, फिर भी अच्छी बातें हो जाए तो याद। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड लीवर। आज हम पढ़ेंगे लीवर, यकृत। क्या बोलते हैं इसको? यकृत। फ्रेंड, अभी तक हमने बहुत बातें की है शायद लीवर की। अभी तक जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा उसमें लीवर की कई बार बीच में चर्चा हुई है। तो लीवर की थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं कि लीवर क्या होता है, कहां पे स्थित होता है। तो फ्रेंड, लीवर की बात करें तो ये सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी या ह्यूमन बॉडी। ठीक है फ्रेंड, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें से सिक्रेशंस होते हैं। किसका सिक्रेशन होता है? बाइल का सिक्रेशन होता है, बाइल साल्ट का सिक्रेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल का सिक्रेशन होता है। बहुत सारी चीजें में बात करेंगे बाद में। तो ये ध्यान रखना कि सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और इसको क्या क्या बोलते हैं? और फ्रेंड, एक बात याद रखना जब भी आप आगे पढ़ोगे मेडिकल, सर्जिकल या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे जब नर्सिंग का, वहां पे जैसे ही हिपेटो शब्द आता है, हिपेटो, लीवर से संबंधित डिजीज सब में हिपेटो आएगा। इससे संबंधित प्रोसीजर हिपेटो। जहां भी हिपेटो शब्द आता है वहां उसका मतलब है कि लीवर से संबंधित बातें हो रही है वहां पे। ठीक है, तो हिपेटो को ध्यान रखना। जब भी हिपेटो का जिक्र हो तो समझ जाना कि भाई लीवर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। दूसरा पॉइंट फ्रेंड, मैंने जब आपको बताया था जब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे हम, तब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, एक बात बताई थी कि फ्रेंड, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से या स्टोमक से
वीनस ड्रेनेज होता है, जो इम्प्योर ब्लड जाता है या जिसमें न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन वहां पे होता है, तो वहां से ब्लड के साथ क्या जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स। तो वह सुपीरियर वेना केवा में जाने से पहले पोर्टल वेन में जाते हैं। पोर्टल वेन कहां जाती है, लीवर में जाती है, लीवर में जाती है, ये ध्यान रखना। तो क्यों जाती है, मैंने वहां पे एक बताया था, एक बात बताई थी कि ये हमारी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है। वहां पे चेक करता है लीवर कि कोई टॉक्सिन तो नहीं है, कोई केमिकल ऐसा तो नहीं आ गया जो आगे जाके फिर दूसरे ऑर्गन को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे ब्लड के साथ हार्ट में जाएगा, फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो फ्रेंड दूसरा पॉइंट है, ये हमारी बॉडी की क्या है, केमिकल फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, ये ध्यान रखना, हमारी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री। केमिकल फैक्ट्री क्यों है, क्योंकि ये केमिकल का डिटॉक्सिफिकेशन करती है। क्या करती है, हमारे ब्लड में जो केमिकल आते हैं उनका क्या करती है, क्या करता है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक ऑर्गन है। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो सबसे ज्यादा उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं जिनको, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहां पे होती है, हमारे लीवर पे होती है। तो सबसे ज्यादा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो लीवर में होती है, तो इसको बोल सकते हैं अपन मेटाबॉलिक ऑर्गन। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे लीवर की। लीवर की बात करें तो हमने बताया कि ये 3 पॉइंट समझ में आ गए। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, केमिकल फैक्ट्री होती है हमारी बॉडी की, जो क्या करती है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है, और मेटाबॉलिक ऑर्गन है। अब फ्रेंड हम बात करें इसके वजन की। इसके वजन की बात करें तो इसका जो वेट होता है फ्रेंड लीवर का, वो 1 से 2.5 या 2.3 केजी होता है। ठीक है, इसका जो वेट होता है फ्रेंड, हमारे लीवर का जो वेट होता है 1 से 2.3 केजी के आसपास होता है। किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 2 से ज्यादा होता है। वो बॉडी की साइज पे डिपेंड करता है। तो यहां पे समझ में आ गया। उसके बाद इसके कलर की बात करें, कलर कैसा होता है, कलर की बात करें तो रेडिश टाइप का होता है, रेडिश ब्राउन, एकदम रेड नहीं, रेडिश ब्राउन होता है। ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, यानी चॉकलेट कलर। इसका जो कलर होता है फ्रेंड, चॉकलेट होती है ना, चॉकलेट, उस प्रकार का इसका कलर होता है। चॉकलेट देखी होगी आपने, उसी प्रकार का होता है। उसको बोलते हैं रेडिश, रेडिश ब्राउन, एकदम रेड भी नहीं, एकदम ब्राउन भी नहीं, इनके बीच का। ठीक है, रेड को और ब्राउन को मिलाने के बाद जो कलर बनेगा वो है चॉकलेट कलर। तो हमारे जो लीवर है उसका जो कलर है वो होता है चॉकलेट कलर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड, ये कहां पे होता है। आप सबको पता है कि हमारा जो लीवर है कहां पे होगा, सबको पता है कहां होगा, एब्डोमिनल कैविटी। कहां पे होगा, एब्डोमिनल कैविटी में होगा। ठीक है, कहां होगा, एब्डोमिनल कैविटी में होगा। बट हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है फ्रेंड, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और जब पिछली क्लास में पेनक्रियाज पढ़ा था तो आपको पता है कि पेनक्रियाज स्टोमक के पीछे होता है, और जो हमारा लीवर होता है वो होता है थोड़ा सा राइट साइड में। तो पोजीशन वही है सेम। कहां पे होगा वो, एपिगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक रीजन में, और यहां पे राइट पे होता है तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में होता है।
ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यहां तक सब चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड, वेट 1 से 2.3 kg होता है, इसका कलर रेडिश ब्राउन कलर होता है, एकदम चॉकलेटी कलर होता है। एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है जो कि एपिगैस्ट्रिक और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में स्थित होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बारे में बात करें फ्रेंड, इसके आसपास एसोसिएटेड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, तो हम अब बात करते हैं एसोसिएटेड ऑर्गन विद द लीवर। लीवर के आसपास या लीवर से जुड़ी स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है उसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, लीवर के आगे, लीवर के पीछे, लीवर के दाएं, लीवर के बाएं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे हेडिंग डालेंगे हम एसोसिएटेड ऑर्गन विद द लीवर। लीवर से जुड़ी स्ट्रक्चर कौन सी होती है, उसके आसपास कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट बात करें, आपको पता है ना फ्रेंड मैंने कितनी बार समझाया है, अगर किसी ऑर्गन के ऊपर कोई चीज होगी तो उसको बोलेंगे सुपीरियर, नीचे कोई होगी उसको बोलेंगे इंफीरियर, राइट साइड में होगी तो राइट लेटरल बोल सकते हो, या दोनों साइड में लेटरल बोलेंगे इनको ना, राइट साइड को राइट लेटरल, लेफ्ट साइड को लेफ्ट लेटरल। पीछे की बात करें तो पीछे बोलेंगे पोस्टीरियर, आगे की बात करें तो इंफीरियर, और उसके अंदर की बात करें तो इंटीरियर। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो फ्रेंड फर्स्ट बात करें हम, हमारे जो लीवर हैं उसके सुपीरियर, सुपीरियरली यानी उसके ऊपर। फ्रेंड आपको पता है जस्ट हमारे लीवर के ऊपर क्या आ जाता है, थोरेसिक कैविटी, बट थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को कौन अलग करता है, डायफ्राम। तो डायफ्राम हमारे जो लीवर है उसके ऊपर आएगा, क्योंकि थोरेसिक कैविटी नहीं आएगी, थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड कौन करता है, डायफ्राम। तो सुपीरियर की बात करें फ्रेंड तो सुपीरियर में इसके आ जाएगा डायफ्राम, क्या आ जाएगा, डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम आ गया। उसके बाद हम बात करें, सुपीरियर ऊपर हो गया, इंफीरियर, इंफीरियर की बात करें, इंफीरियर की बात करें फ्रेंड, इंफीरियर मतलब लीवर के नीचे। क्या क्या आएगा लीवर के नीचे, पहली बात तो स्टोमक आ जाएगा, हमारा पेट नीचे रहेगा, मैंने डायग्राम बताया था आपको पता होगा, डायग्राम देख लेना। स्टोमक आ रहा है तो स्टोमक से निकल के जस्ट क्या आ रही है, ड्यूोडेनम आ रही है, ड्यूोडेनम आ रही है। लीवर के नीचे से क्या जा रही है, बाइल डक्ट, जो कहां से निकलती है, गॉल ब्लैडर से, तो क्या जाएगी, बाइल डक्ट, बाइल डक्ट होगी। उसके बाद हिपेटिक फ्रैक्चर, पता है फ्रेंड आपको हिपेटिक फ्रैक्चर क्या होता है, ये हिपेटिक फ्रैक्चर, ये भी क्या होगा, लीवर के नीचे रहेगा। क्या बोलते हैं हिपेटिक फ्रैक्चर क्या होता है फ्रेंड, जब मैंने लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाई थी, आपको क्या पढ़ाई थी, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाई थी, तो ये हिपेटिक फ्रैक्चर किसका होता है, हिपेटिक फ्रैक्चर ऑफ कोलन, हमारी आंत का। जब असेंडिंग कोलन, फ्रेंड ध्यान रखो, असेंडिंग कोलन जब ऊपर जाती है तो ऐसे राउंड मारती है। ठीक है, ये असेंडिंग कोलन जाती है, फिर ये
ट्रांसवर्स कोलन बनती है। तो यहां पे जो ये कर्व हैं, ये जो कर्व हैं, और यहां पे होता है लीवर, ऐसे लीवर होता है, ठीक है फ्रेंड, यहां पे लीवर का कोना होता है। तो यहां पे जो ये कर्व है इसको बोलते हैं हिपेटिक फ्लैक्चर। अगर यहां समझ में नहीं आए तो आप मेरी लार्ज इंटेस्टाइन वाली क्लास देख सकते हो, उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड हिपेटिक फ्लैक्चर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, हिपेटिक फ्लैक्चर हो गया। और क्या होता है इसके नीचे? इसके नीचे होगा फ्रेंड, इसके नीचे क्या होगा और बताओ? इसके नीचे होती है राइट किडनी। राइट किडनी मीन्स आपको आगे से नहीं दिखेगी, क्योंकि किसमें दब जाती है वो? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन उसको दबा देती है, सामने से नहीं दिखेगी, बट पीछे होती है, बट इसके नीचे होती है। तो राइट किडनी क्या हो जाएगी? राइट किडनी। और राइट किडनी है तो क्या होगा? राइट किडनी के ऊपर क्या होगी? राइट एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, राइट लिख सकते हो। फ्रेंड्स आपको पता है दोनों जो हमारी किडनी होती है उनके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, और दोनों किडनियों के ऊपर ही होती है। जब हम किडनी पढ़ेंगे या ग्लैंड्स पढ़ेंगे तब बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे इंफीरियरली होगी फ्रेंड, स्टोमक होता है, डियोडिनम उसके नीचे होता है, बाइल डक्ट भी होती है, हिपेटिक फ्लैक्चर ऑफ कोलन, राइट किडनी और राइट एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड इंफीरियर होगी, एंटीरियर क्या होता है? एंटीरियर में क्या होता है? एंटीरियर का मतलब होता है फ्रेंड सामने। अभी तक मैंने जब भी आपको बताई स्टोमक या इंटेस्टाइन, किसी के आगे कुछ स्ट्रक्चर है? नहीं है ना, तो इसके आगे भी स्ट्रक्चर नहीं है। तो आगे क्या स्ट्रक्चर है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। क्या है फ्रेंड? वॉल है जो हमारे एब्डोमन की, वो है आगे। तो क्या है आगे? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में क्या होगी? इसके पोस्टीरियर की बात करें तो फ्रेंड जो हमारी इसोफेगस है वो भी जो लीवर होता है उसके पीछे से गुजर के आती है, लीवर के पीछे से आके फिर स्टोमक में जुड़ती है। तो यहां पे हो जाएगी इसोफेगस, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा भी इसके पीछे होती, एओर्टा यानी एब्डोमिनल एओर्टा, मतलब जो प्योर ब्लड लाती है और इम्प्योर ब्लड ले जाती है, दोनों आर्टरी और वेन दोनों किसके पीछे होगी? किसके पीछे होगी फ्रेंड? लीवर के पीछे। और गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर भी लीवर के पीछे होता है, क्योंकि सारी जो डक्ट होती है, हिपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, सारी किसके पीछे होती है? लीवर के पीछे होती है। तो जो गोल ब्लैडर है जहां पे वो बाइल स्टोर करता है लीवर, वो भी क्या होता है? गोल ब्लैडर भी पीछे ही होता है। फिर वर्टिब्रल कॉलम लिख सकते हो आप, वर्टिब्रल कॉलम ये भी पीछे होती है। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल लिख सकते हो। ऐसे तो बहुत सारी चीजें, पर मेन चीजें ये हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद एक और है लेटरली, यानी साइड में। लेटरली की बात करें तो लेटरली में क्या होती है? लेटरली में जो लीवर होता है उसके लेटरली में, जैसे मैंने बताया था ना, ये जैसे ये एब्डोमिनल कैविटी है, तो ये जो डायफ्राम है ना ऐसे आ रहा है, और यहां पे क्या है? यहां पे हमारा ये
यहां पे हमारा क्या है, ये लीवर है, तो इसके जस्ट लेटरल में क्या आएगी, डायफ्राम आ जाएगा। और ये जो थोड़ी सी कैविटी ना, तो यहां पे भी जो फसलियां हैं लोअर रिब्स की, लोअर रिब्स भी यहां तक आती है। लोअर रिब्स, लोअर जो नीचे वाली रिब्स होती है वो भी यहां तक आती है। तो जो साइड में लेटरली में इसके दो चीजें आएगी, एक आ जाएगी डायफ्राम एंड लोअर रिब्स। क्या आ जाएगी, डायफ्राम एंड लोअर रिब्स। तो फ्रेंड यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। ये एसोसिएटेड ऑर्गन होते हैं हमारे लीवर के। एक बार और मैं बता दूं, सुपीरियरली बात करें तो सबसे ऊपर डायफ्राम होता है, उसके नीचे फिर क्या होता है, हमारा लीवर होता है। इंफीरियरली बात करें यानी लीवर के नीचे स्टोमक होगा, ड्यूडेनम होगी, बाइल डक्ट निकल रही होगी, हिपेटिक फ्रैक्चर ऑफ कोलन, राइट किडनी होगी, और राइट किडनी है तो राइट एड्रिनल ग्लैंड होगी। एंटीरियर में यानी आगे की बात करें तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगा। पीछे पोस्टीरियर की बात करें, इसके पीछे तो जो इसोफेगस है वो इसके पीछे से निकलती है। इंफीरियर वेना केवा इसके पीछे से जाती है हार्ट में। एब्डोमिनल एओर्टा हार्ट से आके इसके पीछे से निकलती है। गोल ब्लेडर इसके पीछे होता है, वर्टिब्रल कॉलम भी इसके पीछे होती है। लेटरल की बात करें, लेटरल साइड में बात करें तो डायफ्राम होगा और लोअर रिब्स इसके पीछे होती है। फ्रेंड यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड आपको, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी लीवर की स्ट्रक्चर की बारे में बात करें, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर या मोटी मोटी बात करते हैं, क्या होता है इसमें, कैसे होती है, कैसा होता है लीवर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लीवर की स्ट्रक्चर की बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा लीवर है का होता है, सॉरी, इस टाइप का हमारा लीवर होता है, ठीक है, इस टाइप का हमारा लीवर होता है, ठीक है, ये है हमारा लीवर। अब इसमें फ्रेंड आपको कितने पार्ट दिख रहे हैं, दो पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है, दो पार्ट दिख रहे हैं। इस पार्ट को बोलते हैं राइट लोब और इस पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट लोब, ठीक है फ्रेंड। ये जो वाला पार्ट है इसको बोलते हैं राइट लोब और उसको बोलते हैं लेफ्ट लोब, ठीक है। बट इसमें चार लोब होते हैं फ्रेंड, दो आपको दिखेंगे नहीं। दो इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि वो ये एंटीरियर साइड है, ये जो मैंने लीवर बनाया है ये आगे से दिखेगा आपको। इसके पीछे की बात करें तो जो दो लोब होती है वो होती है पीछे होती है और उनका नाम है फ्रेंड कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट। क्वाड्रेट, क्यूडेट बोल सकते हो या क्वाड्रेट, दो होते हैं, ये तीसरा लोब और ये चौथा लोब, जो कि कहां होता है, पोस्टीरियर साइड में होता है, पोस्टीरियर यानी पीछे होता है। क्यूडेट या क्यूडेट एंड क्वाड्रेट, दो लोब ये हैं और दो लोब ये हैं। टोटल चार लोब होते हैं, ये एंटीरियर साइड से दिखाई देंगे और ये पोस्टीरियर साइड से दिखाई देंगे। इसमें फ्रेंड आप देखो राइट जो लोब है वो बड़ा है, ठीक है, और ये लेफ्ट लोब है वो छोटा है। और जो लेफ्ट लोब है वो यहां पे देखो कितना ठीका है, यानी कील समान है, या इस कील समान है तो इसको बोलेंगे वेज शेप। कौन सी शेप बोलेंगे, ये होता है वेज शेप्ड, ठीक है,
जो लेफ्ट लोब है वो किस शेप का होता है, वेज शेप का होता है, यानी कीलनुमा, कीलाकार, नुकीला, ठीक है, तीखा। लेफ्ट लोब तीखा होता है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। 4 लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, तीसरा क्यूडेट बोल सकते हो यार, नाम ही क्यूडेट बोल सकते हो या क्वाडेट बोल सकते हो, चौथा होता है क्वाड्रेट, ठीक है। अब आगे बात करें फ्रेंड, अब आगे हम बात करें तो ये जो लीवर है, यहां पे हो गया 4 लोब होते हैं, ये तो पता चल गया, 4 लोब्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड। जो ये हमारा जो लीवर है, इसके चारों तरफ जो कवर होता है या चारों तरफ जैसे ये जिस चीज से बंधा होता है, अंदर बंद होता है, वो एकदम इन इलास्टिक होती है। क्या होती है? इन इलास्टिक, बिल्कुल भी लचीलापन नहीं होता इसके आवरण में, ठीक है, ये ध्यान रखना। इलास्टिक का मतलब होता है लचीलापन, दब जाए, कर जाए, ठीक है, बट ये इन इलास्टिक होता है, ये लचीला बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर जो आवरण होता है, इसके ऊपर जो कवर होता है, वो इन इलास्टिक कवर होता है, ठीक है। दूसरी बात करें फ्रेंड, इसमें जो पेरिटोनियम होती है, पेरिटोनियम क्या होती है फ्रेंड? पेरिटोनियम क्या होती है? हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी फर्स्ट लेयर सुपरफिशियल लेयर होती है, जो कि सारे एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन्स में पाई जाएगी। बट लीवर में क्या होती है? वो इनकम्प्लीट होती है या पार्शियली होती है या पार्टली होती है, ठीक है। पार्शियली कैसे होती है? थोड़ी बहुत यहां पे होती है, ऐसे ऐसे दिखेगी आपको, ऐसे थोड़ी सी यहां पे होती है, थोड़ी सी यहां पे होती है, ऐसे ऐसे दिखेगी आपको। इस टाइप की स्ट्रक्चर में यहां पे होती है, इस टाइप से ये जो पेरिटोनियम है, इस टाइप से क्या होती है? ये पार्शियली कवर करती है किसको? लीवर को, ठीक है। और फिर क्या होती है? ये जो पेरिटोनियम है, यहां पे क्या है फ्रेंड? यहां पे क्या है? हमारा डायफ्राम। तो ये जो है, ये एक तरह से लिगामेंट की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? लिगामेंट की तरह कार्य करती है, यानी इसको डायफ्राम से चिपका के रखती है। किसको? लीवर को। कौन? ये पेरिटोनियम के फोल्ड, पेरिटोनियम के जो फोल्ड हैं, जो लिगामेंट का काम करते हैं, वो किसको चिपका के रखते हैं? हमारे लीवर को चिपका के रखते हैं। थोड़ा सा काम तो क्या कर दिया इसने कर दिया, इससे हमारा लीवर टिका रहता है। लीवर में कोई ऐसा नहीं है कि कैसे टिका रहता है, वो कोई ज्वाइंट से बंधा हुआ नहीं, कहां रस्सियों से, ठीक है। तो यहां से चिपका रहता है ये हमारे डायफ्राम से, ठीक है। और ये जो लिगामेंट है फ्रेंड, पूरा जो फोल्ड है पेरिटोनियम का, इसको बोलते हैं फैल्सीफॉर्म फोरम लिगामेंट। क्या बोलते हैं फ्रेंड? फाल्सीफॉर्म बोल दो या फैल्सीफॉर्म बोल दो, फाल्सीफॉर्म बोल दो या फैल्सीफॉर्म बोल दो, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं इसको, जो कि हमारे लीवर को बांधे रखता है पार्शियली। कहां कहां से? थोड़ा सा यहां से, मतलब यहां से। दूसरा, ये और किस वजह से टिका रहता है? ये जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, गोल ब्लैडर है, किडनी है, आगे पीछे से इसको दबा के रखते हैं। इस वजह से भी ये लीवर फिक्स रहता है। इस वजह से हमारा लीवर क्या रहता है? फिक्स रहता है। और ये लिगामेंट है हमारी लीवर की पेरिटोनियम का, जिसकी वजह से वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। और इसके 4 पार्ट होते हैं, मतलब 4 लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्यूडेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। तो फ्रेंड यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा लीवर एंटीरियर दिख रहा है, सामने से दिख रहा है। पीछे से भी बात करेंगे। और पीछे की मैं बात बताऊं फ्रेंड, इसकी जो पीछे की स्ट्रक्चर होती है ना, ये पीछे पाई जाएंगे ना। तो हमारा जो लीवर है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बताऊंगा पीछे की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसकी जो पीछे की स्ट्रक्चर होती है ना फ्रेंड, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है,
खड्डे पड़े हुए होते हैं। खड्डे कैसे पड़े होते हैं, जिसे मान लो या फिर इसोफेगस, इसोफेगस उसके पोस्टीरियर, उसके पीछे से निकल रही इसोफेगस, तो इसोफेगस निकलेगी, तो इसोफेगस को फिक्स होने के लिए लीवर में ऐसी शेप बनी हुई है जिससे इसोफेगस फिक्स हो जाए, वहां पे अंदर आ जाए। ठीक है, दूसरी बात करें किडनी, किडनी भी टच होती है उसके, तो किडनी की शेप आ जाएगी, जैसे एड्रिनल ग्लैंड है तो उसकी शेप आ जाएगी, एओर्टा है तो उसकी शेप आ जाएगी। जैसे आपने एक थाली नहीं देखी क्या फ्रेंड, कई बार आप खाना खाने गए हो, जिमने गए हो, कहाँ कहाँ, तो आपको एक थाली आती है जिसमें 4-5 बॉक्स बने होते हैं, 4-5, जिसमें सब्जी, एक तरह की सब्जी, दूसरी तरह की सब्जी, फिर एक में अचार, एक में रोटी के लिए, एक में किसी और चीज के रायता के लिए, तो 4-5 उसमें खड्डे बने होते हैं। तो इस प्रकार के खड्डे हमारे लीवर के पीछे भी बने होते हैं पोस्टीरियर साइड में, वो हम बात करेंगे कैसे कैसे उसमें खड्डे होते हैं। तो फ्रेंड यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद एक टॉपिक और है आज का, उसके बारे में बात करते हैं, पोर्टल फीसर, लीवर से संबंधित है। पोर्टल फीसर क्या होता है? पोर्टल फीसर, पोर्टल फीसर, कई बार पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, पोर्टल फीसर किससे संबंधित हैं? ऑप्शन दिए जाएंगे, स्टोमक, डायफ्राम, लीवर एंड किडनी। तो जो पोर्टल फीसर संबंधित है वो इससे संबंधित है हमारे लीवर से। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो पोर्टल फीसर है ना, इसकी पोस्टीरियर साइड में, जो लीवर है उसकी पीछे की साइड में ये पोर्टल फीसर पाया जाता है। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन आते हैं और बहुत सारे ऑर्गन जाते हैं, जैसे कि कुछ आर्टरी जाती है और कुछ आर्टरी वहां से निकलती है। तो क्या क्या ऑर्गन है, कौन कौन से ऑर्गन है, तो उनकी हम बात करते हैं, कहां से निकलते हैं वो और क्या क्या होता है इसके पीछे। तो फर्स्ट आएगी हमारी पोर्टल वेन। क्या आएगी फ्रेंड? पोर्टल वेन। इसके पीछे, इसके अंदर एंटर होती है। मैंने बताया ना, पोस्टीरियर साइड में कुछ ऑर्गन एंटर होते हैं और कुछ उसको छोड़ के जाते हैं, यानी आउट होते हैं, बाहर जाते हैं। ठीक है, तो पोर्टल वेन, पोर्टल वेन क्या करेगी, लीवर में एंटर होगी। क्या होगी? लीवर के अंदर एंटर होगी। कहां से आई है भाई पोर्टल वेन? ये पोर्टल वेन भाई साहब बहुत लोडेड माल लेके आ रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, इन सब से माल इकट्ठा करके, यानी वीनस ड्रेनेज लेके पोर्टल वेन बहुत भारी भरकम मात्रा में, जिनमें न्यूट्रिएंट्स हैं, वो लेके आती है और कहां पे एंटर हो जाती है? लीवर पे। तो पोर्टल फीसर में फर्स्ट क्या होगी? पोर्टल वेन होगी। ठीक है, दूसरी बात करें फ्रेंड, हिपेटिक आर्टरी। फर्स्ट होगी पोर्टल वेन, दूसरी होगी हिपेटिक आर्टरी। ठीक है, हिपेटिक आर्टरी क्या करती है? हमारे लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। क्या करती है? प्योर ब्लड सप्लाई करती है। अब हिपेटिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? हिपेटिक आर्टरी है, सीलिएक बोल सकते हो या कोलिक बोल सकते हो। सीलिएक आर्टरी या कोलिक आर्टरी की क्या है? ये ब्रांचेज है। सीलिएक आर्टरी या कोलिक आर्टरी बोल सकते हो, इसकी ब्रांचेज है कौन? हिपेटिक आर्टरी। और जो कोलिक आर्टरी ब्रांचेज है फ्रेंड, वो हमारे एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती है। एब्डोमिनल एओर्टा, फिर इससे निकलेगी सीलिएक आर्टरी या कोलिक आर्टरी, फिर उससे निकलेगी हिपेटिक आर्टरी, फिर ये कहां जाएगी? हमारे लीवर में जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या हो रही है? एंटर हो रही है। क्या हो रही है फ्रेंड? एंटर हो रही है। ठीक है, सीलिएक की स्पेलिंग सही नहीं है यहां, सीलिएक सीओ आएगा, सीओई, सीओई। ठीक है ना, सीलिएक की स्पेलिंग, या सीलिएक आर्टरी भी बोल सकते हो इसको, या COELIC, ये स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना।
तो ये दोनों चीजें क्या है, इस लीवर के अंदर पीछे पोस्टीरियर साइड में एंटर हो रही है, पोर्टल वेन और हिपेटिक आर्टरी। ठीक है, उसके बाद क्या है फ्रेंड, जो नर्व सप्लाई है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर भी पीछे साइड में इसके पोस्टीरियर साइड में होते हैं, यानी पोर्टल फीसर में ही होते हैं। कौन से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर भी इसके अंदर क्या होंगे, एंटर होंगे। क्या होंगे, ये भी एंटर होंगे। ये एंटर हो रही है, ये भी एंटर हो रही है, ये भी एंटर हो रही है। ठीक है, तीन चीजें तो एंटर हो रही है। कौन कौन सी हो रही है, पोर्टल वेन हो रही है, हिपेटिक आर्टरी हो रही है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। ठीक है, अब इसमें से क्या निकल रहा है और क्या चीजें हैं। फर्स्ट होगी पोर्टल वेन, हिपेटिक आर्टरी और सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें हम, लीवर से क्या निकलती है, इन दोनों से, दोनों राइट एंड लेफ्ट लोब से, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक वेन। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, सॉरी हिपेटिक वेन नहीं निकलेगी, डक्ट, हिपेटिक डक्ट। क्या निकलेगी, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ठीक है, फिर ये मिलके क्या बन जाती है, कॉमन हिपेटिक डक्ट। कॉमन हिपेटिक, यहां से निकली डक्ट, एक यहां से निकली, यहां से आ गई, फिर कॉमन हिपेटिक डक्ट। ठीक है, कॉमन हिपेटिक डक्ट क्या करती है, फिर ये गोल ब्लैडर में जाती है। गोल ब्लैडर में क्या लेके जाती है, बाइल। फिर यहां से निकलती है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है फ्रेंड, लीवर के दोनों लोब से क्या निकलेगी, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक डक्ट निकलती है, फिर वो कॉमन हिपेटिक डक्ट बन जाती है। कहां पे बनती है वो, नीचे, लीवर के जस्ट नीचे। ठीक है, पोस्टीरियर साइड में, बट थोड़ा सा लीवर को, जैसे वहां तक तो क्या है, राइट और लेफ्ट आएगी, फिर नीचे आके एक हिपेटिक कॉमन डक्ट बन जाएगी, फिर वो किसमें जाएगी, बाइल, सॉरी उसमें बाइल लेके जाएगी गोल ब्लैडर में। ठीक है, गोल ब्लैडर में बाइल लेगी, फिर बाइल, अपना जो बाइल गोल ब्लैडर है, बाइल किसके द्वारा डालता है, कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा। ठीक है, या बाइल डक्ट के द्वारा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद ये क्या होती है, ये लीव होती है, यहां से निकलती है। ये क्या करती है, लीव करती है किसको, लीवर को। लीवर को छोड़ के जा रही है ये तीन चीजें इसमें आ रही है, बट ये लीवर को छोड़ के जा रही है। मैंने बताया था ना, कुछ चीजें आती हैं, कुछ चीजें जाती है, उसको ही बोलते हैं पोर्टल फीसर। ठीक है, उसके बाद लास्ट बचा है फ्रेंड, लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स की बात करें तो ये निकलती है लीवर की पोस्टीरियर साइड से, और ये क्या करती है, जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी में जो नोड है ना, उनको लिम्फ सप्लाई करती है। जो नोड है उनको क्या करती है, लिम्फ सप्लाई करती है। लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे लिम्फ क्या होता है। एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, लिम्फ एक लिक्विड होता है, उसके बारे में बात, क्या बोलते हैं लिम्फ को यार, प्लीहा, हिंदी में पता है, प्लीहा बोलते होंगे शायद, स्प्लीन को बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं प्लीहा। तो यार ये भी एक लिक्विड होता है लिम्फ, हिंदी का मुझे आइडिया नहीं, थोड़ा सा बता दूंगा फिर भी मैं देख के। तो लिम्फ वेसल ये भी क्या करती है,
लीवर को छोड़ रही है, लीवर को लीव कर रही है। तो ये चीजें हैं फ्रेंड जो पोर्टल फीसर में होती है, यानी लीवर की पोस्टीरियर साइड में होती है। पोर्टल वेन एंटर होती है, हिपेटिक आर्टरी एंटर होती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर एंटर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट बाहर निकलती है, यानी लीवर को छोड़ के जाती है। नेक्स्ट है लिम्फ वेसल, जो कि लीवर को छोड़ के जाती है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई की। लीवर में ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। लीवर में क्या बात करेंगे? ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। ब्लड सप्लाई किससे होती है लीवर में, वो हम बात करते हैं। लीवर में कहां से आता है ब्लड, उसकी हम बात करते हैं। ब्लड सप्लाई, फ्रेंड ब्लड सप्लाई की बात करें हम, तो आपको पता है कि जैसे स्टोमक से ब्लड जाता है इम्प्योर ब्लड। आर्टेरियल ब्लड सप्लाई में क्या होता है फ्रेंड, आपको पता है आर्टेरियल ब्लड सप्लाई में क्या होता है, उस ऑर्गन पे प्योर ब्लड आएगा, मतलब ठीक है ना, उस ऑर्गन में प्योर ब्लड एंटर होगा। बट यहां पे देखो एक सिस्टम है मजेदार। लीवर में क्या होता है, पोर्टल वेन आती है, कहां कहां से आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सिर्फ और सिर्फ रेक्टम और एनस को छोड़ दो। वहां रेक्टम और एनस से जो वीनस ड्रेनेज आता है ना, वो डायरेक्ट बाईपास कर जाता है लीवर को, पोर्टल वेन को बाईपास करता है, वहां पे नहीं जाता। इलियक आर्टरी से, इलियक वेन से डायरेक्ट जाता है सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा में। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैंने बताया था आपको, रेक्टम पढ़ाई थी जब, रेक्टम और एनस का जो वीनस ड्रेनेज है वो पोर्टल वेन में नहीं जाता, यानी लीवर पे नहीं जाता, वो डायरेक्ट लीवर और पोर्टल वेन को बाईपास करके डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में जाता है, फिर राइट एट्रियम में चला जाता है, हार्ट में। अब हम बात कर रहे हैं लीवर की। तो लीवर में पोर्टल वेन, एक तो पोर्टल वेन के द्वारा ब्लड एंटर होता है, किसमें, लीवर में। ठीक है, पोर्टल वेन के द्वारा, जो कहां से ब्लड लाती है, स्टोमक से लाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लाती है, लार्ज इंटेस्टाइन से लाती है, और भी अदर ऑर्गन जैसे स्प्लीन होगी। ठीक है, इन सभी ऑर्गन से वीनस ड्रेनेज लाती है पोर्टल वेन, और फिर कहां एंटर होती है, लीवर में। तो यानी फ्रेंड एक बात तो ध्यान रखो, जो लीवर में ब्लड सप्लाई होती है, यानी ब्लड आता है, वो इम्प्योर ब्लड जरूर आता है, इम्प्योर ब्लड भी आता है, इसीलिए तो राजा है लीवर। आने दो, संभाल लूंगा मैं इम्प्योर ब्लड, क्या करेगा देखें। तो इम्प्योर ब्लड इसमें लीवर में आता है। ठीक है, यहां तक एक तो किससे आ गया, पोर्टल वेन से, और दूसरी आती है हिपेटिक आर्टरी। हिपेटिक आर्टरी मैंने पढ़ाई थी अभी, हिपेटिक, दूसरा आएगा हिपेटिक आर्टरी से। हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी में कौन डालेगा, सीलियक आर्टरी, और सीलियक आर्टरी में कौन डालेगा, एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा, एओर्टा, हार्ट से एओर्टा आई। ठीक है, हार्ट से एओर्टा या थोरेसिक एओर्टा में बदलेगी, फिर थोरेसिक एओर्टा से वो आएगी एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा की, एब्डोमिनल एओर्टा से ब्रांच निकलेगी सीलियक आर्टरी की, सीलियक आर्टरी से निकलेगी फिर हिपेटिक आर्टरी, फिर ये क्या करेगी, लीवर में ब्लड सप्लाई करेगी, लीवर में क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। तो ठीक है फ्रेंड, ये है एक तरह से वीनस ड्रेनेज। पर यहां पे देखो पोर्टल वेन आ रही, वीनस ड्रेनेज में भी यहां पे इम्प्योर ब्लड आ रहा है लीवर में, ये ध्यान रखना। पोर्टल वेन एंटर हो रही है लीवर में, तो लीवर के अंदर पोर्टल वेन इम्प्योर ब्लड डाल रही है। ठीक है, यह ध्यान रखना। वीनस ड्रेनेज की हम बात करें, ये हमने आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की बात की थी। अब वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वीनस ड्रेनेज में कुछ नहीं है, वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वीनस ड्रेनेज में यही भाई साहब हिपेटिक वेन,
हिपेटिक वेन की बहुत सारी ब्रांचेज निकलती है हिपेटिक वेन की। कहां से निकलती है? वो भी पीछे से ही निकलती है, पोस्टीरियर साइड से। और फिर कहां मिल जाती है? वो इंफीरियर वेना केवा में मिल जाती है। इंफीरियर वेना केवा से फिर चली जाती है राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम अपना खेल यानी हार्ट अपना काम स्टार्ट करता है। तो फ्रेंड, आज की क्लास यही करेंगे समाप्त। बहुत लंबी क्लास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको भी तो मजा आना चाहिए ना, और मुझे भी आना चाहिए, तभी है मजा। तो फ्रेंड, ये थी आज की क्लास। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी अंदर क्या है, इसके अंदर झांकेंगे, थोड़ा सा लीवर के अंदर भी झांक के देखें ना यार, क्या क्या हमें पॉइंट मिलते हैं अच्छे अच्छे समझने वाली, हमारी नॉलेजेबल चीज, नॉलेज के लिए क्या क्या मिलते हैं। और इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है फंक्शन ऑफ द लीवर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। वहां से पता चलेगा कि यार लीवर का क्या रोल है हमारी बॉडी में। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा कि लीवर कितना इंपॉर्टेंट है। तो शराब कम, कभी कभी पी लो यार, वाइन नहीं पीना, दारू नहीं पीना, क्योंकि दारू डायरेक्ट किसमें असर करता है? लीवर में। ऐसे पढ़ा है मैंने, तो बता दो आपको, कम पीने से क्या है, लीवर को एनर्जी देती है, जिससे हमारी बॉडी को भी एनर्जी मिलती है। ज्यादा दारू पियोगे तो वो क्या बनता है? एनर्जी की बजाय क्या बन जाता है? एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड फिर क्या करता है? लीवर में इकट्ठा होता रहता है और उसके काम को रोक देता है, जिससे क्या हो जाता है? लीवर सिरोसिस, लीवर फेल हो जाता है। लीवर फेल हो गया तो इतने सारे जो फंक्शन पढ़ाएंगे उनको कौन करेगा? तो फ्रेंड्स, जो भी पीते हो मत पियो, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताओ, और कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताओ। एक हर्ट तो भेज दिया करो यार, इतने भी क्या कंजूस हो रहे हो, ठीक है ना फ्रेंड? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।